जब एग्जाम पास में आ जाता है तो सिलेक्शन केवल सिलेबस से नहीं होता, एक प्रॉपर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को फॉलो करने से होता है। यदि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, दिन रात एक कर लो, 100% सिलेबस को 100 बार पढ़ लो, लेकिन फिर भी सिलेक्शन के चांस नहीं बनेंगे। इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूं कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री जिसका एग्जाम अब आने ही वाला है, बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ है, आपको अभी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, किन किन बातों का आपको यहां पर ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी चीजों को भी अवॉइड करना चाहिए, ये करना है और ये नहीं करना, क्लियर कट बाउंड्री बीच में होनी चाहिए, तो आपके फिर सिलेक्शन के चांस ऑटोमेटिक ही काफी ज्यादा हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, A to Z सब कुछ यहां पर क्लियर हो जाएगा। और साथ के साथ ही एच गोल्ड क्लासेज एप्लीकेशन पर जो फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है फर्स्ट ग्रेड की, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट समय पर आपकी वो किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस उसके थ्रू करनी है। चलिए यहां पर वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, देखो हर चीज पर बराबर फोकस कभी भी नहीं किया जाता। आपको देखो 80-20 का रूल तो पता होगा ही, सही ना। 80-20 रूल क्या कहता है? अगर अपन उसको स्टडी पर अप्लाई करें तो उस रूल का सीधा सीधा मतलब ये है कि भैया एग्जाम के अंदर 80% क्वेश्चन मात्र 20% टॉपिक से आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक से, है ना। और इसका जस्ट उल्टा कर दो कि मात्र 80% लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक से मात्र 20% क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब सीधी सीधी बात है, आपको ज्यादा फोकस किस पर करना है, आपको उन 20% टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है जो 80% क्वेश्चंस को कवर करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि बाकी को छोड़ना है, बाकी को भी कवर करना है, लेकिन फोकस उन पर कम करना है। सीधी सीधी बात है, जो हाई यील्ड टॉपिक है, जिनका वेटेज ज्यादा है, उन पर ज्यादा फोकस करना है, उनके रिवीजन पर, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। और जिनके यील्ड कम है, जो लेस इंपॉर्टेंट है, उन पर कम फोकस करना है। एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे अगर अपन बात करें आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी के, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या है भैया? यूवी विजिबल है, IR है, NMR है, 3 चैप्टर है। और इन 3 चैप्टर से क्वेश्चन कितने आते हैं? 4 से 6 नंबर के। भाई इसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। 3 चैप्टर कंप्लीट करोगे आपको मार्क्स मिलेंगे 4 से 6। लेकिन वहीं पर अपन एक थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक्स की बात कर ले तो यहाँ पर ये बीच ब्रैकेट में लिखे ना मार्क्स है, एवरेज मार्क्स है ना। थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो इससे 24 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो एक चैप्टर है, 24 मार्क्स यहाँ पर ये देता है। तब आपको क्या करना है? क्या आपको जितना फोकस थर्मोडायनेमिक्स पर लगाना है, क्या उतना ही फोकस आपको स्पेक्ट्रो पर करना चाहिए? हाँ, नहीं करना चाहिए। रीजन क्या है कि स्पेक्ट्रो के 3 चैप्टर पढ़ोगे आपके पास 4 से 6 मार्क्स आएंगे, जबकि यहाँ पर एक चैप्टर आपको 24 मार्क्स देगा। इसका मतलब इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस करना है, इसके रिवीजन पर ज्यादा फोकस करना है, जबकि स्पेक्ट्रो को आपको कम, उस पर कम फोकस करना है, उसका कम रिवीजन करना है। या मैं कह दो, है ना, उसको एक बार देखा काम खत्म। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। तो इसी तरह से जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम की बात करें तो 14 मार्क्स की क्वेश्चन आ जाता है। इसी तरह देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स सॉल्यूशन, जीओसी हो गया। जीओसी बिना तो ऑर्गेनिक चल ही नहीं सकते, आपको देखनी ही पड़ेगी, है ना। आइसोमेरेज में, रिएक्शन मैकेनिज्म में, रिएजेंट और नेम रिएक्शंस, केमिकल बॉन्डिंग यहाँ पर हो गया, है ना। ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन, ये अपने आप में काफी हाई वेटेज टॉपिक है ना। तो आप केवल इन टॉपिक्स का वेटेज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार इनसे कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपको लास्ट समय पर इनके रिवीजन पर ज्यादा फोकस करना है, इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस करना है, और बाकी जो टॉपिक बचे हैं उनको छोड़ना नहीं है। लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन उन पर आपको कम फोकस करना है। जो समय बचेगा उसको भी कहां पर लगाना है? इन पर लगाना है, ताकि आपके सिलेक्शन के चांस ऑटोमेटिक क्या हो जाए? बढ़ जाए, है ना। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं? देखो लास्ट अगर अपन 25 डेज लेकर चले तो आपको करना क्या है? देखो सबसे पहले बात तो आपको भैया यहाँ पर न्यू चैप्टर पर कम से कम फोकस करना है ना। ऐसा हो सकता है कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो कहे कि सर मेरा तो अभी 40% सिलेबस हुआ है, मेरा तो 60% सिलेबस ही बाकी है, मैं न्यू चैप्टर पढ़ूं नहीं पढ़ूं। अरे भैया तेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं है,
है ना, तुझे तो न्यू चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा ना, तो उस स्टूडेंट पर ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि एग्जाम में भी आपका पास में आ रहा है, लगभग अधिकांश स्टूडेंट का मैक्सिमम सिलेबस कवर हो गया होगा, बचा भी होगा तो कुछ लिमिटेड टॉपिक्स ही आपके पास बचे होंगे, है ना। तो मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, तो आपको न्यू चैप्टर पर कम फोकस करना है, ज्यादा फोकस आपको किस पर करना है, आपको ज्यादा फोकस करना है रिवीजन पर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कोशिश करो कि डेली कम से कम 2 से 3 चैप्टर का आप अच्छे से रिवीजन करो और साथ के साथ ही उनके आप सिलेक्टेड पीवाईक्यूज सॉल्व कर लो। अच्छा, मैं यहाँ पर सिलेक्टेड पीवाईक्यूज की बात क्यों कर रहा हूँ? सिलेक्टेड पीवाईक्यूज की बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत कम समय बचा है। अगर हम हर क्वेश्चन को भी सॉल्व करने बैठेंगे ना, तो फिर आप कर ही नहीं पाओगे, आपका टाइम निकल जाएगा, पता चलेगा आप अच्छे से रिविजन भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा, मॉर्निंग में आप उठे, है ना, आपने फटाफट एक चैप्टर का रिवीजन किया, मान लो आपने थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन किया, रिवीजन करते ही तुरंत ही थर्मोडायनेमिक्स की सीट आपने उठाई, है ना, और आपने उसके कुछ लिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व कर ले, पीवाईक्यू सॉल्व कर ले। अब पीवाईक्यूज आप रैंडमली पिक कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जैसे आपने सोच लिया कि बीएमई चैप्टर के 1वें नंबर, 5वें नंबर, 8वें नंबर, 12वें नंबर, इस तरह से क्वेश्चन लूंगा, है ना। वहां पर आप डिसाइड मत करने लग जाना, डिसाइड कैसे कि यार ये क्वेश्चन इजी है, ये हार्ड है, एक क्वेश्चन में इजी ले लो, एक क्वेश्चन हार्ड ले लो, ऐसे मत करना, है ना, क्योंकि उसमें आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। जब आप रैंडमली पिक करोगे तो उसमें हर टाइप के क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही कवर हो जाएंगे, वहां पर आपको ऑटोमेटिक ही पता समझ में आ जाएगा कि यार आपने जो रिवीजन किया है आपको कितना याद है, कितना याद नहीं, कौन सा चीज आपके भी वीक रह गई, कौन सी आपको भी स्ट्रॉन्ग करने, ऑटोमेटिक आपको पता चलेगा। तो पीवाईक्यूज, हर पीवाईक्यूज के पीछे मत चलना। जैसे मान लो आपने एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर क्वेश्चन बैंक ले रखा है या फिर फुल ऑनलाइन कोर्स आपके पास है, अब उसके अंदर देखो पीवाईक्यूज ऑलरेडी इंक्लूड है, तो आपको क्या करना है कि असाइनमेंट शीट देखनी है ना। जो भी चैप्टर आप पढ़ो, थर्मो पढ़ा, थर्मो की असाइनमेंट शीट देखो, उस असाइनमेंट शीट में से पीवाईक्यूज आप देख लो कि यार 30 पीवाईक्यू है, 30 पीवाईक्यू है, तो आप 10-11 पीवाईक्यूज उसमें से सोल्व कर लो। ये सिंपल स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं, है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखो, प्रवेश ईयर क्वेश्चन बैंक आपके पास होना ही चाहिए, है ना, चाहे आपने खुद बनाया हो, हाँ, चाहे आपने कहीं से ज्वाइन कर रखा हो, लेकिन आपके पास होना चाहिए। क्लियर है? आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब साथ के साथ ही क्या होगा, जैसे जैसे आपके चैप्टर्स का रिवीजन होता जाएगा, हर चैप्टर के बाद आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। क्लियर हो गया यहां तक, है ना। आपको भी मैक्सिमम फोकस करना है मेजर टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट पर। अब देखो कैसे करना, जैसे आपने डेली 2 से 3 चैप्टर का रिवीजन किया और आपने देखा कि 3-4 दिन के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री भैया मेरी कंप्लीट हो गई। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट होते है उसका आप क्या करोगे, मेजर टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, है ना। एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पे जो टेस्ट सीरीज है उसमें मेजर टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है ना, तो आप वहां पर उसको दे सकते हैं। आपने टेस्ट दिया, आपको लग रहा है कि कोई भी टॉपिक के क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पा रहे, तो आपको पता चलेगा कि यार इस टॉपिक में भी मेरे वीकनेस है ना, आप उसको इंप्रूव करने की कोशिश करो। आप देखो आपकी कमी कहां पर है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। जब आपका फिजिकल कंप्लीट हो जाए तो सेम कॉन्सेप्ट आप इनऑर्गेनिक पर अप्लाई करना, सेम कॉन्सेप्ट आप ऑर्गेनिक पर अप्लाई करना, है ना। इस तरह से आपने पूरी केमिस्ट्री कवर कर ली। केमिस्ट्री कवर करने के बाद फिर आप फुल लेंथ टेस्ट पेपर इसका अटेम्प्ट करना, जिसमें आपके पूरे केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यही कॉन्सेप्ट आप, यही स्ट्रेटजी फर्स्ट पेपर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात है, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट के चक्कर में भी ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं कि आपने एक चैप्टर का रिवीजन किया फिर इसका आप ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, दूसरा चैप्टर कंप्लीट किया फिर इसका ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, उतना समय आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि लास्ट समय है। हर चैप्टर के बाद आपको कुछ सेलेक्टेड पीवाईक्यू सॉल्व करना है, उसके बाद फिर जैसे ही आपका पूरा इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो, फिजिकल कंप्लीट हो, है ना, तो साथ के साथ आप मेजर टेस्ट अटेम्प्ट करना, और जब पूरी केमिस्ट्री कवर हो जाए तो अच्छे से रिवीजन करके फिर फुल लेंथ टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं, है ना। तो ये आपके पास होनी चाहिए। मान के चल रहा हूँ तैयारी आप कर रहे हो तो आपके पास ये चीजें होगी, चाहे आपने कहीं से भी कुछ भी ज्वाइन कर रखा हो, है ना। एच गुड क्लासेज के स्टूडेंट के पास तो है ही सही, और नहीं है तो एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर भैया जो फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जिसके बारे में आपको बताऊंगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना, उससे भी आपको काफी बेनिफिट होगा। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखना, डेली सोने से पहले आपको रिकॉल जरूर करना है। देखो आज दिन में जो जो भी आपने रिवीजन किया
जो कुछ भी किया आप उन फॉर्मूले को 10-5 मिनट के लिए रिकॉल जरूर कर लेना, मेमोराइज जरूर कर लेना, ताकि वो आपके दिमाग में स्टेबल हो सके, आप उसको भूलो नहीं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब साथ के साथ ही क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है, देखो अभी रिसर्च करने आप बिल्कुल भी मत बैठ जाना। ऐसे मत करना कि यार कोई भी टॉपिक है, ये चीज मेरे समझ में नहीं आ रही, यूट्यूब पर वीडियो देखने लग गए, इधर ये देखने लग गए, गूगल पर सर्च कर रहे हो, है ना, वो बिल्कुल मत करना। अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो उसके बारे में, अरे भैया इतना समय थोड़ी है, एक चैप्टर में अगर आप इतना टाइम लगा दोगे तो फिर आपका समय पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा ना। आपको रिसर्च नहीं करने, आपको उतने ही लेवल का कंटेंट भी पढ़ना है जिस लेवल के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा लेवल का पढ़ने का फायदा नहीं है ना, रिसर्च करने के लिए ज़िंदगी पड़ी है। और कम लेवल का भी नहीं पढ़ना, क्योंकि कम लेवल का पढ़ोगे तो क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं होगा, है ना। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। और साथ के साथ ही लॉन्ग थ्योरी वीडियोज वगैरह से बचना है भी, है ना। आपको मेन फोकस ही रिविजन पर करना है ना। और बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो वीडियोज को 2 की स्पीड में देख लेते हैं जल्दी जल्दी रिविजन करने के चक्कर में। भैया मान लो कि 2 घंटे का वीडियो है, आप उसको 2 की स्पीड में देखोगे तो उसके रिवीजन में आपको 1 घंटा लग जाएगा, है ना। जबकि वही आपने जो पहले नोट्स बना रखे, शॉर्ट नोट्स वगैरह बना रखे, 5 मिनट में उसी चीज का रिवीजन हो जाएगा, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 2 मिनट में रिवीजन हो जाएगा, आपने पहले ढंग से पढ़ा होगा तो, है ना। नोट्स वगैरह आपको शिफ्ट नहीं करने, जिस कंटेंट से आप अभी पढ़ रहे हो उसी से आप कंटिन्यू करो, बहुत अच्छी बात है ना। आपके पास जो भी सोर्स अवेलेबल है पढ़ने का, आप उसी से कंटिन्यू करो, सबसे बेस्ट यही है। और सोशल मीडिया वगैरह को भी आपको अवॉइड करना है। अब मैंने आपको सर्वे में बताया था फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के, तो एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर आपको ये फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी जो 100% फ्री है ना। 1 रुपया भी आपको इसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा। इसमें 575 क्वेश्चन है ना, जिसमें आपको कुछ कॉमन यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल है, इसके अंदर मेजर टेस्ट भी अवेलेबल है और फुल लेंथ टेस्ट पेपर भी अवेलेबल है। तो आप इसको ज्वाइन कर लेना, है ना। और जैसे जैसे आपके चैप्टर्स वगैरह कंप्लीट हो जाए, आप उसके साथ साथ ही यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज की टेस्ट सीरीज को यूज कर सकते हैं, है ना। अब साथ के साथ अगर मान लो किसी पर्टिकुलर चैप्टर में हल्की फुल्की दिक्कत आए तो इस फ्री ऑनलाइन कोर्स की आप हेल्प ले सकते हो, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह आपके पास होंगे ही सही, नहीं हो तो एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, या मैं कह दूं ये क्वेश्चन बैंक है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड है, आप इसकी हेल्प ले सकते हो, इसको ज्वाइन कर सकते हो। और मान लो आपका भी सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है, बहुत सारे चैप्टर आपके बाकी है, तो ऐसे केस में 1 मंथ के लिए फिक्स वैलिडिटी वाला प्लान ज्वाइन कर सकते हो। बाकी ये पेड पर आप जाओ या नहीं जाओ अलग केस है ना। आप इन फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लेना, लास्ट में इससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। थैंक यू।